Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com। इस वीडियो में आप बिहारी द्वारा लिखी गई दोहे के अर्थ को समझेंगे। सोहत ओढ़ें पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतपु प्रयोग प्रभात। इस दोहे में बिहारी ने भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। कवि का कहना है कि जब सांवले सलोने शरीर पर भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, तो वह बहुत ही सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ रही हों। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो, दीरघ दाघ निदाग। इस दोहे में कवि ने तपती गर्मी का वर्णन किया है। जब अप्रैल या मई के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है तब क्या होता है। तो कवि का कहना है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मी से बेहाल होकर के, निढाल होकर एक ही जगह पर अहि यानी सांप, मयूर, मोर, जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मृग, बाघ, हिरण और बाघ, ये सब एक जगह बैठे हुए हैं। गर्मी के मारे गर्मी ने क्या किया है कि पूरे वन को तपोवन बना दिया। तो जिस तरह तपोवन में कई लोग, अलग अलग विचारों के लोग एक साथ चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरे के जो चिर दुश्मन हैं, जैसे सांप और मोर, एक मोर सांप को खा जाता है, हिरण और बाघ, हिरण बाघ का भोजन होता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सब चुपचाप तपस्वी की तरह गर्मी में बैठे हुए हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौह करें भौहनु से हंसें, दैन कहें नटी जाई। इस दोहे में कवि ने उस क्षण का वर्णन किया है जब गोपियाँ कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी छुपा देती हैं, क्योंकि गोपियों को लगता है कि बांसुरी बजाने के चक्कर में कृष्ण शायद इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि गोपियों से बातचीत कर पाएँ। तो उन्हें लगता है अगर बांसुरी छुपा दी जाए तो कृष्ण उनसे बात करेंगे। अब बांसुरी छुपाने के बाद सखियाँ क्या करें, सौ करें भौहनु हंसे। अब वो अपनी भौहों से इशारे कर रही हैं, कसमें खा रही हैं, हाँ, अब बात भी नहीं करें, नखरे दिखा रही हैं और अपने देह से ना कह रही हैं, लेकिन मन ही मन इच्छा है कि कृष्ण उनसे बात करें। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि ने उस पल का वर्णन किया है जब भरी भीड़ में दो प्रेमी आपस में बात करने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं। भरे भवन में, भरे भवन मतलब भरा भवन, यानी कोई ऐसा कमरा हो या भवन हो जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो। करत हैं नैननु ही सब बात, तो आंखों से ही आंखों में बातें कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, कहत नटत रीझत खिजत, बातचीत कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। मिलत खिलत लजियात, और आपस में दिल भी उनके मिल रहे हैं, फिर उनके चेहरे पर हंसी आ जा रही है, चेहरे खिल जा रहे हैं, शर्म भी आ रही है। तो सब चीज़ें मौन ही मौन, आंखों ही आंखों में हो रही हैं। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। इस दोहे में कवि ने जेठ की दोपहरी का वर्णन किया। जब दोपहर का समय होता है तो आपकी साया भी नज़र नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल सूरज सिर के ऊपर होता है और छोटी सी छाया बनती है पैरों के नीचे। अब कवि का कहना है कि इतनी तेज गर्मी पड़ रही है दोपहरी की कि छाया भी छाया को ढूंढ रही है। अब वो इसलिए ढूंढ रही है कि शायद गर्मी से बचने के लिए जो साया है वह कहीं छुप गई, या तो किसी घने जंगल में छुप गई है या किसी मकान के अंदर, कमरे के अंदर जाकर छुप गई। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इस दोहे में
कवि ने बताया कि एक सुंदरी अपने प्रेमी को पत्र लिखना चाहती है। अब उसके पास लिखने के लिए इतनी ज़्यादा बातें हैं कि उसके पास जो कागज़ है उस पर वो सारी बातें समा नहीं पाएंगे, कागज़ कम पड़ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। और जो संदेश वाहक है, जिसे संदेश ले जाना है, उससे सब कुछ कहते हुए उसे शर्म भी आ रही है। तो उस सुंदरी का कहना है अपने संदेश वाहक से कि तुम मेरे हृदय की सारी बातें जानते हो, तो ऐसा करो, चले जाना और उनसे मेरी सारी बातें खुद ब खुद कह देना, क्योंकि मुझे तुमसे बताने में शर्म आ रही है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरव कलेश सब, केशव केशव राई। इस दोहे में कवि ने कहा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने ही आप उन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया था, वृंदावन में। यानी कि भगवान ने अपनी मर्जी से अवतार लिया था ताकि अपने भक्तों का भला कर सके। अब भगवान कृष्ण का एक नाम है केशव, और बिहारी जो कवि हैं उनके पिताजी का नाम था केशव राय। तो कवि का कहना है कि आपका जो नाम है केशव, उस नाम के नाते, केशव राय नाम के नाते भी आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप मेरे दुखों को हरे। जप माला छापें तिलक, सरे न एको कामु, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामु। इस दोहे में कवि का कहना है कि माला जपने से, सर के ऊपर छापे लगाने से राम नाम के, तिलक करने से, इन सब से कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आदमी का जो मन होता है वह कंचे की तरह होता है और वह बिना मतलब नाचता है, बिना मतलब चक्कर खाता है। तो इसलिए पाखंडों को करने से कोई फायदा नहीं होता है, और बेहतर ये होता है कि अगर आप सच्चे मन से प्रभु की आराधना करेंगे तो शायद आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।